हरि ओम। श्रीमद् वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नममीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविविरन् चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम्। वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्थनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय सभी भक्तवृंद एवं समस्त वैष्णव जनों को खूब खूब मंगल बधाई, मंगल कामनाएं एवं खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री गिरधर लाल की जय। ठाकुर जी की अनेकों कृपा है, इसके लिए हम प्रभु की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं हमारे जीवन में। पिछले वीडियो में हम भगवान की निष्काम एवं गुण कर्म को थोड़ा सुना, उनके स्वरूप का। आज हम भक्ति के महात्म के बारे में जानेंगे कि भक्ति की महात्म, भक्ति शरणागति ये कैसे किया जाता है। समस्त भक्त जन कहते हैं कि केचित केवलया भक्त्या
वासुदेव परायण, कि देखो कभी भी ऐसा ना हो, ऐसा समय ना हो कि भगवान से कुछ मांगना पड़े। भागवत जी में 6 स्कंद में ये वर्णन आता है कि संसारी जीव तो हर समय ठाकुर जी के सामने झोली फैला करके भाई ये दो, ये दो, ये दो, वो दो, लेकिन भक्त कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते, कभी भी भगवान से ये नहीं बोलते कि प्रभु मुझे ये चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखते, कोई कामना नहीं रखते। इसलिए जीवन भर भक्ति का महात्म क्या है? सत्य स्वरूप। आप यदि अपने जीवन में हर समय प्रभु की चिंता रखेंगे, हर समय आप अपने जीवन में एक अनुभूति लाएंगे कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग है। अरे वो तो है ही, प्रकट में हो या अप्रकट में, वो तो हर समय हमारे साथ है, लेकिन अनुभव के बिना आप कभी भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते, विश्वास के बिना आप कभी भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, इसलिए भक्तों को अपना भक्ति भक्तों के पास प्रकट करनी चाहिए। इसलिए कृष्णदास जी ने अष्टछाप में कृष्णदास जी ने कहा है कि भक्तन में मति भगतन में गति, हरिजन संगे हरिजन धावे। हरिजन पावे, कि भक्त में यदि हम मति रखेंगे, भक्तन में यदि हम गति रखेंगे, तो एक चीज जानना कि जीवन में आप हर समय प्रभु की कृपा का अनुभूति करेंगे, प्रभु की कृपा का पल पल दर्शन आप करते रहेंगे। षष्ठ स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शंक्रीण मन कृष्ण पादारविंदयो नैवेशितं तद्गुणारागीयोरिह नातेयमं पाशामृतश्च तद्भदान् स्वपेन अपि पश्यति चरण निष्कृता। कि पाशवृत्तिश्च तद्भटान्, कि सुखदेव जी कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं, एक बार भी जिसने अपने मन में श्री कृष्ण के चरण को लगा दिया है, वो स्वप्न में भी कभी यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता, स्वप्न में भी कभी नरक नहीं जा सकता। और ये नरक क्या है? ये नरक संसार भी है, भक्ति में बाधक भी है, शरणागति में बाधक भी है। इसलिए कह दिया संकीर्ण मन कृष्ण पादारविंदयो, कृष्ण पादारविंदयो। उनके चरण में हम आश्रित हो जाए, उनके चरण में हम लौट जाए। इसलिए हरिराम व्यास जी कहे हैं कि यदि हम श्री जी के चरण की आश रखेंगे तो श्री जी को, क्योंकि श्री जी का चरण अति सुकोमल है, अति सुकोमल, जैसे माखन भी क्या है ऐसे कोमल है, और श्री कृष्ण को ही श्री जी के चरण स्पर्श का अनुमति है, जीवों को नहीं है, साधारण जीवों को नहीं है। क्योंकि साधारण जीवों में श्री जी के चरणों के प्रति, यदि श्री जी के चरणों के प्रति साधारण जीव भाव रखने जाएंगे तो श्री जी को श्रम है जाएंगे, श्री जी को श्रम है जाएगा। इसलिए सभी ब्रजों के रसिक कहा गया है, कहते हैं, वो अपने टीका में लिखते हैं, अपने भजन में लिखते हैं, अपने पद में लिखते हैं कि चरणन की रज पाऊं। यहां नहीं क्या कि चरण की आश पाऊं, ये कहा गया है कि चरणन की रज पाऊं। क्यों? क्योंकि हम जैसे पापी जीव
हम जैसे अधम जीव यदि श्री जी के चरण को प्राप्त कर भी गए तो उसका बोध हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि उनकी रजी भी यदि हमको प्राप्त हो जाए तो ही हमकी शरणागति हो जाएगी, तो ही हमकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति सुताभ्याम सह रक्षता सा शास्ति शोकीय पितदा शुकेन ततो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तम समायात ही वैष्णवाना। वैष्णवों के प्रति यदि आप अपना भाव निष्काम रखेंगे, प्रेम रखेंगे, शरणागति भाव रखेंगे, भक्ति भाव रखेंगे, तो निश्चित भागवत जी ये कह रहे हैं कि उसकी गति कभी भी झूठ नहीं हो सकती। उसकी गति तो हर समय प्रभु की गति हो जाएगी। इसके लिए प्रभु की शरणागति अवश्य जरूरी है। तद गुणानुरागी योरिह, भागवत जी कहते हैं कि सभी गुण को, सभी दोषों को प्रभु के चरण में अर्पण कर दो। देखना वही दोष गुण एक दिन तुम्हारा भक्ति के भाव में, भक्ति शरणागति के भाव में प्रकट हो जाएगा। जीवन में हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वही सोचना, वही सुनना यदि हम भगवान की ओर लगा दें, क्यों ना प्रभु हमारा हो जाए, क्यों ना प्रभु हमसे जुड़ जाए। इसलिए भागवत को क्योंकि अब एक जानना, संसारी सुख एक बहुत छोटी सी वस्तु होती है। संसारी सुख एक सूक्ष्म सुख होती है। वो आप कुछ क्षण तक उसको जब भोग करेंगे तब तक वो आपको आनंद दे सकता है, तब तक वो आपको सुख दे सकता है। लेकिन प्रभु की कथा को यदि आप निरंतर हर पल हर क्षण यदि सुनते रहेंगे, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। वो तो आपके हृदय में और भी आनंद, और भी प्रेम, और भी स्वरूपांगीण शक्तियां प्रकट कर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व का विवेचन ही आनंद स्वरूप है। क्योंकि मंगलाचरण में कहा गया है कि सच्चिदानंद, प्रभु सच्चिदानंद में है। इसके लिए जो भगवान श्री कृष्ण के चरण के आश्रय में रहते हैं वो कभी भी यमपुरी का दर्शन नहीं करता। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपने भागवत जी में 6ठ स्कंद में, आप पढ़ लीजिए, पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। कभी भी आपके निष्कर्ष, आप कभी भी अपने जीवन में विषयों के प्रति नहीं भागेंगे, कभी अपने जीवन में दोष नहीं ढूंढेंगे। हर समय आप यही सोचेंगे जो कर रहा है प्रभु करवा रहे हैं। ये है शरणागति। शरणागति का लक्षण ये भी है कि वो हर समय संसार से भागता है, संसार में नहीं रहता। संसार का अर्थ होता ही है विध्वंस, मिथ्या। सत्य तो केवल ही प्रभु है। जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि महादेव कहे हैं ना अपने पार्वती से, उमा जी से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सरस। कि उमा पार्वती जी, ये जग सपना है, ये जग धूल है। ये सपना ही तो है, जागृत सपना और एक सोते हुए सपना। हम जागृत ये संसार को सपना मानते हैं, कल्पना करते हैं कि सब कल्पना है। जागृत और स्वप्न में भी हम एक स्वप्न देखते हैं, मतलब सोते समय भी हम लोग एक स्वप्न देखते हैं। उसको भी स्वप्न कहा जाता है, कल्पना कहा जाता है, वो कभी सच नहीं होता। वैसे ही संसारी बुद्धियों में यदि कोई जीव अपना हर समय बुद्धि लगा रहा है तो वो केवल ही केवल कल्पना बन जाएगा। वो उसका कभी गति नहीं हो सकती, वो भटकेगा। ये है शरणागति। शरणागति का लक्ष्य ही ये है कि वो हर समय अपने प्रभु में, अपने गुरुदेव में विश्वास रखे, बोध रखे। इसको कहते हैं शरणागति। जीवन भर हम बहुत भूल करते हैं, जीवन भर हम बहुत अपराध करते हैं। माता पिता को नहीं देखते, माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिताओं को बाहर क्यों? क्योंकि जीवन भर में
हम एक ही चीज अपने जीवन में सोच करके रखते हैं, वो होता है लालसा, लोभ, मद, मात्सर्यता, हिंसा। जब तक हम माता पिता को इस प्रकार से नहीं सोचेंगे कि वो भी हमारे भगवत गुरु स्वरूप है, तब तक हम अपने जीवन में माता पिता जैसा भी हो, माता पिता जैसा भी हो, माता पिता जैसा भी रहे, नशा करें, जो भी है, लेकिन फिर भी हम उनके शरणागति में रहेंगे। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारा माता पिता खराब है, मेरे माता पिता की निंदा। माता पिता का निंदा करना मतलब हरि और हर का निंदा करना। और जो माता पिता का निंदा करता है वो कभी भी जीवन में भक्ति शरणागति को प्राप्त नहीं कर सकता। और वो तो हर समय लोग, और इनका तो अलग से नरकों में विधान दिया जाता है, क्योंकि ये यहाँ भी भोग करके जाते हैं इस पाप को, और स्थूल शरीर में रहते हुए भी भोग करते हैं, और सूक्ष्म शरीर में जब प्रवेश करते हैं, कारण शरीर में जब प्रवेश करते हैं, तब भी ये भोग करते हैं। जीवन भर कृष्ण के चरण में रहना है तो आप अपने मानविक स्वरूप को, चरित्र को सुधारिए, तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तभी आप भगवान के चरण में आ सकते हैं, तभी आप गुरुदेव के शरण में आ सकते हैं। निर्मल मन रखिए। निर्मल मन की क्या बताएं? निर्मल मन का कोई स्वरूप नहीं होता, निर्मल मन का कोई वर्णन नहीं होता, प्रेम का कोई वर्णन नहीं होता। प्रेम जहाँ वर्णन होता है वहाँ प्रेम समाप्त हो जाती है। प्रेम जहाँ प्रकट होती है वहाँ यदि हम वर्णन करने जाए वहाँ समाप्त हो जाए। प्रेम का स्वरूप ही है विशुद्ध चित्त, क्योंकि विशुद्ध सत्व में जब हम प्रवेश करते हैं वहां प्रेम है। रास में तो प्रेम है, रास में काम विजय है, वहां पे तो काम विजय लीला है। वहां प्रेम के बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहां प्रेम के बिना, महाप्रभु जी ने तो ये वर्णन किया है कि प्रेम के बिना यदि आप रास में प्रवेश भी कर गए तो वहां यदि इतने भी जन हैं, वहां का परिवेश जो प्रेममयी था, एक जन के प्रेम स्वरूप हीण से पूरी जगह का प्रेम नष्ट हो सकते हैं। सभी के हृदय में प्रेम नष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रेम, भगवत प्राप्ति ये वर्णन का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। आप जितना अनुभव करेंगे उतना ही आप प्रभु की भक्ति में लीन होते जाएंगे, प्रभु की शरणागति में आगे बढ़ेंगे। यही भक्ति है, यही शरणागति है। वैष्णवों के चरणों में हर समय विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व क्या है? अपने हृदय को हर समय प्रभु में लगाना। इसको कहते हैं निर्गुणात्मक भक्ति, निर्मल भक्ति। भक्ति का तात्पर्य यही है। भक्ति है क्या? भक्ति है हर समय आप अपने प्रिय की, आप अपने स्वामी की ध्यान करते हैं, उनके सिवा आपका कोई नहीं है। ये स्वरूप अपने हृदय पे रखते हैं, वो है भक्ति। आगे हम भक्तों की चर्चा करेंगे, उसमें भक्ति के बारे में बहुत सुनेंगे। तो आज इतना ही इस वीडियो में हम सुने। अगले क्रम में हम सूरदास जी का चरित्र, सभी भक्तों का चरित्र सुने। तो आज इतना ही। सभी ठाकुर जी की बहुत बहुत सेवा करिए, ठाकुर जी की खूब आराधना करिए, उनकी नाम जप खूब करिए और बहुत आचरण से रहिए। माता पिता का सेवा करिए, गुरुजनों की आज्ञा पालन करिए। सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत आनंद से रहिए। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री गोवर्धन नाथ की जय।